नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रह चुके एक बड़े नेता, एक दिग्गज नेता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम कर दिया है। डिग्री को लेकर इस देश में कई बार कई तरह के विवाद उठे, नेताओं की डिग्री को लेकर कई बार कई तरह के विवाद उठे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे बताने या मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि इस देश में कब कब किस किस नेता की डिग्री को लेकर विवाद उठे, डिग्री दिखाने की मांग हुई, लेकिन डिग्री दिखाई नहीं गई, बल्कि उनके बदले में कई तरह के जवाब किंतु परंतु के साथ हमारे सामने, देश की जनता के सामने परोस दिए गए। तो अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रह चुके भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता ने खुली चेतावनी दे दी है, खुला बयान दे दिया है कि अगर डिग्री पर विवाद उठ रहा है, अगर आपकी डिग्री पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो फिर डिग्री दिखा दीजिए। 10th की डिग्री दिखा दीजिए, ग्रेजुएशन की डिग्री दिखा दीजिए, और अगर आप डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं तो फिर अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता मोदी के पूर्व मंत्री का एक बड़ा बयान, बगावती तेवर वाला बयान भी कह सकते हैं, क्योंकि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत माना जाएगा, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बीजेपी जो भी माने, इस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी अगर कार्रवाई करना चाहे तो वो कार्रवाई भी कर सकती है। मेरे बयान को बीजेपी जैसे लेना चाहे वैसे ले सकती है, लेकिन उनके इस बयान ने, उनके इस स्टैंड ने, उनके इस सीधे सीधे वाले बगावती तेवर ने भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को परेशान कर दिया है। और अब उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा, क्योंकि इस बार तो डिग्री अपनी ही पार्टी के नेता मांग रहे हैं। इस बार तो डिग्री केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके, सांसद रह चुके नेता मांग रहे हैं। तो इसको बगावत माना जाए या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह की सुगबगाहट की बात हम लगातार कहते जा रहे थे कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ सुलग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिलो दिमाग में, तो जो सुलग रहा था क्या वो बाहर आना शुरू हो गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी में आने वाले दिनों में कई और नेता भी इसी तरह की बातें कहते हुए नजर आएंगे? और क्या इसे भारतीय जनता पार्टी में बगावत की, एक बड़ी बगावत की आहट के रूप में माना जा सकता है, देखा जा सकता है? आखिर क्या है ये बयान, किसने दिया यह बयान, किनको लेकर दिया गया है बयान, और इस बयान से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति किस तरह से हिलने वाली है? इन तमाम तथ्यों को अपनी इस स्टोरी में मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। पिछले कुछ महीनों के दौरान आप लोगों ने संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को लगातार अपना प्यार दिया, साथ दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया। हमें आगे भी इसी तरह से आपके प्यार, सहयोग, साथ, समर्थन और समर्पण की जरूरत है। तो अपना सहयोग, अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर पसंद आता है तो 4-5 लोगों को फॉरवर्ड भी कर दीजिए जिनको भी आप जानना चाहते हैं। वीडियो को सिर्फ अपने पास तक मत रोकिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको फॉरवर्ड कीजिए। और अगर संभव हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं स्पेशल मेंबर के तौर पर। तरीका आपको पता है, लगातार अपने वीडियो में बता रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई तरीका जानना, समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप सीधे हम तक भी अपनी सहयोग राशि पहुंचा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा कि किस तरह से आप कितना सहयोग देना चाहते हैं। हम उस कमेंट का रिप्लाई करके आपको तमाम तथ्यों की जानकारी देंगे कि कैसे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे अपनी सहायता हम तक पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं आज की स्टोरी पर, अब आते हैं आज की बड़ी स्टोरी पर। एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जो नेता नेतृत्व कर रहे हैं, कैसे नेतृत्व कर रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं आगे। तो एक राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठा। वो तमाम चीजें आए बाएं साएं किंतु परंतु तो बोल रहे हैं, लेकिन जो सवाल उठा उसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रह चुके रिटायर्ड अधिकारी आर.के. सिंह ने सीधा सीधा बयान दे दिया कि भैया डिग्री दिखा दो या इस्तीफा दे दो। याद कीजिए कि डिग्री विवाद अगर सम्राट चौधरी पर यह फॉर्मूला लागू होगा, जी हां,
बिहार के उप मुख्यमंत्री, और मैंने क्यों कहा कि नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बिहार के नीतीश कुमार की सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, लेकिन सम्राट चौधरी ज्यादा एक्टिव है और यह माना जाता है कि वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं। उन सम्राट चौधरी की डिग्री पर सीधे सीधे जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने एक बड़ा सवाल उठा दिया, एक बड़ा आरोप लगा दिया। तो जब सरकार का चेहरा बने नेता की डिग्री पर सवाल उठे तो आरके सिंह ने कहा कि भैया डिग्री दिखा दो या इस्तीफा दे दो, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को आप सम्राट चौधरी पर लागू करेंगे तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की डिग्री पर भी तो सवाल उठ रहा है। तो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना टाइप तो नहीं है ये मामला। सम्राट चौधरी के बहाने किसी और को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जरा मैं बयान का जिक्र कर देता हूं। आरके सिंह ने, जो सांसद रह चुके हैं, हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा क्योंकि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जिस तरह से एक भोजपुरी फिल्म अभिनेता उतर गए थे, उसने उस पूरे क्षेत्र का समीकरण बदल दिया था। आरके सिंह भी हार गए और वो चुनाव हार गए सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद से। तो उन आरके सिंह साहब ने प्रशांत किशोर के आरोपों को लेकर जो लगातार बवाल उठ रहे हैं, प्रशांत किशोर के आरोपों को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार के राजनीति में एक बड़े विपक्षी राजनीतिक दल की भूमिका निभाते हुए नीतीश कुमार के मंत्रियों को एक एक करके घेरते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री बने नेताओं को एक एक करके घेरते नजर आ रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि जवाब क्यों नहीं आ रहा। और प्रशांत किशोर के आरोपों को हल्के में मत लीजिएगा। वो जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के करीबी रह चुके हैं और नरेंद्र मोदी साहब के चुनाव प्रचार अभियान को भी संभाल चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नस नस से वो वाकिफ है, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की नस नस से वो वाकिफ है। इनमें से कई नेता जब मोदी साहब के करीबी हुआ करते थे तो प्रशांत किशोर के आगे पीछे घुमा करते होंगे, जब नीतीश कुमार के करीबी हो गए, मुख्यमंत्री आवास पर वो रहा करते होंगे एक अन्य मार्ग पर, तो जेडीयू के कई नेता उनके आगे पीछे घूमते रहते होंगे। मैं प्रशांत किशोर की चुनावी संभावनाओं के बारे में और चुनावी राजनीति के बारे में फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की नस नस से वाकिफ है, इसलिए प्रशांत किशोर के आरोपों को हल्के में खारिज नहीं किया जा सकता। तो अब आरके सिंह सामने आए। आरके सिंह ने क्या कहा? सम्राट चौधरी पर जो प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री यानी सम्राट चौधरी 7वीं फेल है। भाई क्या दिक्कत है? प्रशांत किशोर को झूठा साबित कर दो। मैट्रिक का डिग्री जो है वो सम्राट चौधरी को दिखा देना चाहिए, अपने ग्रेजुएशन की डिग्री सम्राट चौधरी को दिखा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सरकार की साख का सवाल है, ये पार्टी की साख का सवाल है। इस तरह के आरोप अगर लगते हैं तो सरकार और पार्टी दोनों की साख पर सवाल उठते हैं, तो आपको डिग्री दिखा देनी चाहिए। और अन्य कई नेताओं पर जो आरोप लगे उनका जिक्र भी वो करते हुए कह रहे, चाहे वो सम्राट चौधरी के अलावा दिलीप जायसवाल साहब हो, मंगल पांडे हो, संजय जायसवाल हो, लगातार जो है वो प्रशांत किशोर इन नेताओं को घेरते जा रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड के कोटे से मंत्री बने अशोक चौधरी को भी घेर रहे हैं जो नीतीश कुमार के काफी करीबी है। तो आरके सिंह ने विस्तार से एजेंसी से बात की, फिर उसके बाद कई अन्य मीडिया हाउसेस से बात की। आरके सिंह ने सीधे सीधे इन तमाम नेताओं को जिन पर प्रशांत किशोर द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनको सामने आना चाहिए और प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देना चाहिए। अगर उनके पास इन आरोपों का जवाब है, अगर पे गौर कीजिएगा, यानी आरके सिंह भी ये मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब शायद इन नेताओं के पास नहीं है, इसलिए वो अगर जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आरके सिंह कह रहे हैं कि अगर उनके पास जवाब है तो उन्हें जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब नहीं है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आरके सिंह कह रहे हैं कि अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर, दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि वो हत्या में शामिल थे, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक के मेडिकल कॉलेज पर कब्जा उन्होंने कर लिया अवैध रूप से, तो उन्हें सामने आकर इसका उत्तर देना चाहिए। अगर उनके पास उत्तर है, सामने आकर जवाब देना चाहिए अगर उनके पास जवाब है, और उन्हें प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करना चाहिए ताकि अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अगर उनके पास जवाब नहीं है, अगर वो जवाब नहीं दे सकते, अगर वो प्रशांत किशोर के आरोपों का सही तथ्य वो सामने नहीं रख सकते, तो फिर उन्हें
अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। सीधे सीधे आर.के. सिंह कह रहे हैं कि सामने आकर इन नेताओं को अपनी बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए, अपनी बात स्पष्ट रूप से क्लियर तरीके से कहनी चाहिए। अगर आरोप सही है तो पद छोड़कर चले जाए, अगर आरोप गलत है तो जवाब दे, अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर करे, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इनसे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, इनसे पार्टी का ग्राफ नीचे गिर रहा है, पार्टी की जो छवि है वो नीचे गिर रही है। सब देख रहे हैं कि कैसे कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, सब देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग जो है, इस शब्द पे खास तौर से गौर कीजिएगा कि सब देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग जो है वो पदों पर बैठे हुए हैं, कैसे कैसे लोग जो है वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो ये सीधे सीधे खुली बगावत आर.के. सिंह की मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं। याद दिलाता चलूं कि एक जमाने में जब राम मंदिर को लेकर रथ यात्रा पर निकले थे उस समय के दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेता लाल कृष्ण आडवाणी, तो उनको गिरफ्तार करने वाले आर.के. सिंह साहब ही थे बतौर अधिकारी। और जब उनसे पूछा गया कि भाई ये तो बगावत कर रहे हैं, ये बीजेपी के खिलाफ बगावत मानी जाएगी, क्योंकि चुनावी बेला में आप ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री या तो डिग्री दिखा दे या इस्तीफा दे दे। चुनावी बेला में आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या तो आरोपों पर सीधा सीधा सफाई दे दे, अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर कर दे प्रशांत किशोर के खिलाफ, और अगर उनके पास जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे दे। आप इस चुनावी बेला में भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड के खिलाफ जाकर ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, संजय जायसवाल, इन तमाम नेताओं पर जो आरोप लगे हैं, अगर उनके पास जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे दे। अगर इस समय ये नेता इस्तीफा दे देते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता से जाकर वोट मांगेगी। अधिकारी रहे हैं लेकिन राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वैसे भी इस देश में कहा जाता है कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों से कोई ज्यादा बेहतर तरीके से देश की राजनीति को समझता नहीं है। तो उनसे पूछा गया कि भैया ये तो बीजेपी की से बगावत मानी जाएगी, तो उस पर आर.के. सिंह ने कहा कि अगर उनके इस कदम को बगावत समझकर भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन लेती है तो उन्हें इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मेरा तो मानना है कि जिन पर आरोप लगाया गया है उनको इसका उत्तर देना चाहिए। यही बात जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने कही, नीरज कुमार साहब ने कही, जो आरोप प्रशांत किशोर ने जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के करीबी नेता अशोक चौधरी पर लगाया। तो उसका जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि यही बात जेडीयू के प्रवक्ता ने भी कही और मैं उससे सहमत हूं। जैसे कि अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मतलब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आर.के. सिंह साहब कह रहे हैं, दिलीप जायसवाल पर आरोप लगा कि एक हत्या में उनका इन्वॉल्वमेंट है या एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज को उन्होंने हड़प लिया, इसका उत्तर देना चाहिए। सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगाया कि उनकी जो डिग्री है वो फर्जी है, वो 7वीं फेल है, हत्या में आरोपित है, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। मैं फिर से जिक्र कर देता हूं क्योंकि कई अलग अलग जगह उनके शब्द अलग अलग तरह के छापे गए, इसलिए दोबारा मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। आगे उन्होंने क्या कहा कि उत्तर नहीं देने से, जवाब नहीं देने से क्या होता है कि पार्टी की छवि धूमिल होती है, सरकार की छवि धूमिल होती है, लोग उसको सच मान लेते हैं। अगर सच है तो बोल दीजिए, आप रिजाइन कर दीजिए, और अगर यह सच नहीं है तो आप प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा कीजिए। आपकी सच्चाई क्या है यह उन्हें बताइए। आर.के. सिंह ने गठबंधन के साथी यानी जनता दल यूनाइटेड के नेता अशोक चौधरी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भैया नीतीश कुमार के कहने पर ही जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने सामने आकर अशोक चौधरी को बयान देने के लिए कहा होगा। उन्होंने कहा कि जेडीयू के प्रवक्ता ने जब कहा कि अशोक चौधरी को सफाई देनी चाहिए तो जेडीयू के प्रवक्ता ने अपने मन से नहीं कहा होगा, यह जरूर नीतीश कुमार की सहमति लेने पर ही या नीतीश कुमार के आदेश पर ही कहा गया होगा। यह बात सही है कि नीतीश कुमार जब पहले टर्म में थे उस समय में भारत सरकार से लौट कर आया था, यानी अधिकारी थे, और उनके साथ हमको 3-3.5 साल काम करने का मौका मिला, तो वो ईमानदार थे, बिल्कुल ईमानदार। हम लोगों को काम करने के लिए बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया था। भले ही उस दौरान उनकी पार्टी के कुछ लोगों पर भी हमें कार्रवाई करनी पड़ी थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी एक टिप्पणी भी जोड़ देता हूं कि मैं भी मानता हूं कि बिहार के लिए नीतीश कुमार साहब का जो पहला कार्यकाल था 2005 से 2010 का, यह पहला 5 साल का कार्यकाल एक स्वर्णिम दौर आप मान सकते हैं। अंधेरे से खींचकर नीतीश कुमार बिहार को उजाले की तरफ लाए थे, क्योंकि 2010 का विधानसभा चुनाव पूरे बिहार में मैं एक एक जिले, एक एक मंडल में जाकर मैंने कवर किया था, तमाम इलाकों में गया था और मैंने देखा था कि नीतीश कुमार किस तरह से बदलाव के प्रतीक बनकर उभरे थे। और 2010 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने उन्हें बम्पर सीटें देकर इसका इनाम भी दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे वो फिसलते चले गए।
शराबबंदी जैसा कानून इससे बड़ा या इससे बुरा कोई फ्लॉप कानून नहीं हो सकता जब बिहार के घर घर तक शराब की होम डिलीवरी हो रही हो। ऐसा तो नहीं होगा कि नीतीश कुमार साहब को यह पता नहीं होगा। भ्रष्टाचार के दलदल में बिहार धंसता जा रहा है। अधिकारियों कर्मचारियों के घर से करोड़ों रुपए के पैसे बरामद होते हैं, उनका हिसाब किताब नहीं मिल पाता है। कानून व्यवस्था की स्थिति डवाडोल हो गई है। आप ये कहकर छुटकारा नहीं पा सकते कि राष्ट्रीय जनता दल इस तरह की स्थिति पैदा कर रहा है क्योंकि पुलिस तो आपके पास है। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार साहब को भी सोचना चाहिए कि क्या वो अपने पहले कार्यकाल जैसा करिश्मा अपने आगे के कार्यकालों में दोहरा पाए, और अगर नहीं दोहरा पाए तो क्यों नहीं दोहरा पाए। ये राजनीतिक विषय है, उस पर फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आरके सिंह का बयान ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को खुली चेतावनी है, और ये कोई सम्राट चौधरी या दिलीप जायसवाल को खुली चेतावनी नहीं है। आरके सिंह को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में नरेंद्र मोदी, अमित शाह लेकर आए थे। नरेंद्र मोदी साहब ने ही उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया, ऊर्जा जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा था। लोकसभा चुनाव हार गए, अगर चुनाव जीत जाते तो शायद इस बार भी वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री होते। तो जब वो कहते हैं कि डिग्री दिखाओ या इस्तीफा दे दो, वो कहते सम्राट चौधरी के लिए है, लेकिन इस देश की जनता, इस बिहार की जनता कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर लेती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि उनकी भी डिग्री दिखाने की मांग पुरजोर शब्दों में की जा रही थी। तो ऐसे समय में जब राष्ट्रीय जनता दल पूरे ताकत से बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है, राहुल गांधी पूरी ताकत से बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वोट चोरी का मसला हो, एसआईआर का मसला हो, बिहार में विकास का मसला हो, बिहार में रोजगार का मसला हो, इन तमाम मसलों पर कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार यात्राएं निकाल रही है। कन्हैया कुमार ने यात्रा निकाली, राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, और अब से कुछ घंटे बाद यानी कल जो है आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी अपने एक्सटेंडेड कार्यकारिणी की बैठक बिहार की राजधानी, बिहार की धरती पर करने जा रही है। तो ऐसे समय में जब बिहार का चुनावी माहौल गर्म है, ऐसे समय में जब यह माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, ऐसे समय पर जब विपक्षी दल लगातार एनडीए गठबंधन और खासकर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार बिहार के दौरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अमित शाह के बार बार बिहार जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, लेफ्ट फ्रंट हो, सीपीआई माले हो, ये गठबंधन बनाकर तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार को घेर ही रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने भी एक अलग मोर्चा खोल रखा है, पूरे बिहार में गांव गांव तक जाकर वो लगातार घूम रहे हैं, बिहार के युवाओं को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ ही नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री और नेताओं की पोल भी खोल रहे हैं, और ज्यादा जोर उनका जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर है। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक सर्वे ये बता चुका है कि इस बार प्रशांत किशोर वही भूमिका बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए निभा सकते हैं जिस तरह की भूमिका चिराग पासवान ने इससे पहले यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए निभाई थी। जी हां, प्रशांत किशोर गांव गांव तो घूम रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति को समझने वाले ये बताते हैं, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी के पास आ चुकी है कि प्रशांत किशोर की पार्टी का जो ग्राफ है वो बिहार के शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। बिहार के हर जिले में जो शहरी इलाका है, जो शहरी क्षेत्र है, जो जिला मुख्यालय है, वहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया है, और उन शहरी इलाकों, उन शहरी क्षेत्रों को आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता था। और बिहार में जो सीटों का बंटवारा होता है मोटे तौर पर, हालांकि कई और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह फॉर्मूला होता है कि शहरी क्षेत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जाता है और बाकी क्षेत्रों को वो सहयोगी दलों के कोटे में देती है। तो अगर शहरी क्षेत्र में प्रशांत किशोर की पार्टी जीते या हारे वो दूसरी बात है, जमानत बचा ले या जमानत जब्त हो जाए ये भी दूसरी बात है, लेकिन अगर वो 5, 7, 10 हजार वोट भी वो भारतीय जनता पार्टी का काट देती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सरदर्द बनते जा रहे हैं, और प्रशांत किशोर के समर्थन में अप्रत्यक्ष रूप से उतर के आरके सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें बढ़ा दी है। आरके सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। आरके सिंह ने अमित शाह की दिक्कतें बढ़ा दी है, क्योंकि सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया किसने? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। क्योंकि दिलीप जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया किसने? नरेंद्र मोदी और
अमित शाह ने, क्योंकि संजय जायसवाल को इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया किसने था? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। लोकसभा में संजय जायसवाल को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी किसने? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। मंगल पांडे को देश के दूसरे राज्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका देता कौन है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो चाहे सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, संजय जायसवाल हो, इन पर सवाल उठाकर सीधे सीधे आरके सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और 24 घंटे सातों दिन सिर्फ चुनाव 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 के बारे में सोचने वाले, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव जीतने लड़ने की मशीन बना देने वाले गुजराती लॉबी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन चुनावी रणनीति, चुनावी राजनीति पर चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखते हैं आने वाले दिनों में आरके सिंह पर कार्रवाई की जाती है नहीं की जाती, और कार्रवाई करते समय क्या कहा जाता है, कब कार्रवाई की जाती है। आप चौंक गए होंगे कि मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि बाकी नेता इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि मैं जानता हूं कि सम्राट चौधरी का इस्तीफा नहीं दिलवाया जाएगा, दिलीप जायसवाल का इस्तीफा नहीं दिलवाया जाएगा, संजय जायसवाल का इस्तीफा नहीं दिलवाया जाएगा, मंगल पांडे का इस्तीफा नहीं दिलवाया जाएगा। या तो आरके सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी या कहीं ऐसा लग जाए कि आरके सिंह के खिलाफ एक्शन लेंगे तो और ज्यादा वो पोल खोलते हुए नजर आएंगे, तो फिर इस मामले को बीजेपी आलाकमान ठंडे बस्ते में डालता हुआ नजर आ सकता है। देखते हैं बिहार की चुनावी राजनीति किस दिलचस्प मोड़ की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बीजेपी आला कमान नरेंद्र मोदी, अमित शाह को एक बड़ी चुनौती दे दी है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ और नेता भी जो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, क्या वो अपनी आवाज निकालेंगे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं से पूछेंगे। क्योंकि जहां तक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के एक और पूर्व सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से इसकी शिकायत कर चुके हैं, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी से बात करना आसान है, गृह मंत्री से बात करना आसान है, लेकिन सम्राट चौधरी साहब से बात कर पाना आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि बीजेपी के कई नेताओं ने अपनी शिकायत जो है वो आला कमान तक पहुंचाई, लेकिन जब आला कमान ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो उनको समझ में आ गया कि सम्राट चौधरी आला कमान के आदमी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के आदमी हैं। तो क्या आने वाले दिनों में आरके सिंह की तरह और भी नेता बोलेंगे, अपनी जुबान खोलेंगे, और अगर नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बगावत की तरफ आपको मुड़ती हुई नजर आएगी, जो इससे पहले आमतौर पर देखा नहीं गया। इक्के दुक्के नेताओं ने पार्टी जरूर छोड़ी, लेकिन अगर ज्यादा नेता एक साथ आ जाते हैं, चुनावी बेला में अगर एक साथ खड़े होकर आपके चयन पर, आपके नेताओं पर, आपके मंत्रियों पर, आपके उप मुख्यमंत्री पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, तो मान के चल लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी ताकत है जो उनको गाइड कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि आरके सिंह के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, जरूर बताइएगा। प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या मानना है, ये भी बताइएगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह साहब किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मैंने अपनी बात तो रख दी। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो अपनी बात भी रखिएगा कि आपको क्या लगता है कि वो किनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और बिहार की चुनावी राजनीति अब किस दशा की तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है, इसके बारे में भी आप तमाम लोग जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका मन करे तो आप स्पेशल मेंबर के तौर पर हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।